हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम फेस का प्रैक्टिस सेट 72 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 71 नहीं देखे हैं उनको जरूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हमेशा एक पॉजिटिव कोट साथ में शुरू करता हूँ। आज भी एक पॉजिटिव कोट है। क्या है? ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल, वर्क हार्ड बट डोंट हरी, enjoy the journey, be patient with yourself as God is patient with you। फर्स्ट क्या दिया है? इडियम इन फ्रेजेस क्या दिया? टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स मीनिंग क्या होता है? कोई बहुत दुविधा में होना, बहुत मुसीबत में होना। ठीक है। टू बोरो मनी नहीं, टू स्टील बिलोंगिंग्स नहीं, टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन, टू एक्सटेंड हेल्पिंग हैंड नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। वॉकिंग अ टाइट रोप, आपने देखा होगा वो जो रोडों पे नहीं ऐसे दो डंडे लगा के ऐसे लगा लेते हैं इस तरह से और इस पर चलते हैं, है ना? इस पर चलते हैं, है ना? इस पर वो कैसे चलते हैं? बहुत केयरफुली चलते हैं, कहीं गिर ना जाए, है ना? बहुत केयरफुली चलते हैं, तो उसी को बोलते हैं टू एक्ट वेरी केयरफुली। ठीक है, वो वॉक अ टाइट रोप। नेक्स्ट कह दिया बोल्ड रॉक्स नियर एट हैंड, पैराजंबल है। बोल्ड रॉक्स नियर एट हैंड मेक्स अ फाइन फॉरेस्ट फॉर द इमेजिनेशन देन डिस्टेंट आल्प्स आर मोर इंस्पायरिंग एंड द थिक फैन फॉर अपॉन अ हीट। अब देखो मुझे एक चीज़ दिखी। क्या दिखी? आर के तुरंत बाद क्यू आएगा या आर के बाद ही क्यू आएगा? क्यू आर क्यू हो सकता है, क्यू आर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? देखिए यहाँ क्या दिया है? कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री अपने पास क्या रहती है? देन, है ना? तो देन का पेयर बनाएगी तो आर के बाद क्यू कंपलसरी है। आर के बाद क्यू, ये गलत, ये गलत नहीं, ये हो सकता है ना? हाँ ठीक, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन मेरे कट गए। ठीक है, दो ऑप्शन कट गए। अब बचे आर क्यू एस पी एंड एस आर क्यू पी। पढ़ के देख लेते हैं। बोल्ड रॉक्स नियर एट हैंड, सी पढ़ते हैं पहले। बोल्ड रॉक्स नियर एट हैंड। अब देखिए आर, यहाँ क्या था? प्यूरल, बोल्ड रॉक्स। ठीक है, प्यूरल था इसलिए प्यूरल वर्ब लगी है, तो आर तो मुझे सही लग रहा है। आगे पढ़ के देखते हैं। आर मोर इंस्पायरिंग देन डिस्टेंट आल्प्स एंड द थिक फर्न अपॉन हीट मेक्स अ फाइन फॉरेस्ट फॉर द इमेजिनेशन। बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नॉकिंग वर स्टिल इन द हाउस फॉर सम टाइम ऑल्दो द इकोज क्या होता है? आवाज़ गूंजना टाइप, है ना? एक कमरे की आवाज़ जो गूंजती है उसको बोलते हैं इकोज ऑफ इट सीज्ड। अब देखिए एस आर क्यू पी, एस क्यू आर, एस एस पी आर। ठीक है, क्यू सेंटेंस सुनने को तो हम क्यू देखेंगे नहीं। ठीक है, द नॉकिंग। अब देखिए यहाँ क्या लगा है? वर किसके लिए आ गया? किसी न किसी प्यूरल सब्जेक्ट के लिए, है ना? मुझे यहाँ देखिए ऑल्दो द इकोज प्यूरल है ना? तो पी के आर के बाद मुझे पी दिखना चाहिए था। आर के बाद पी यहाँ है, आर के बाद पी यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। दो ऑप्शन मेरे कट गए। ठीक है, अब ये दो बचे एस आर क्यू पी, एस क्यू आर पी। पढ़ के देख लेते हैं। द नॉकिंग पहले ए पढ़ते हैं। ए पहले इसलिए ए पढ़ता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं कि ए ही आंसर होगा या बी ही आंसर होगा। जो पहले आता है उसको मैं पढ़ लेता हूँ। द नॉकिंग वर कहाँ था? द नॉकिंग एस से पढ़िए। सीज्ड although the echoes of it were still in the house for some time, of still in the house for some time। p के बाद q कनेक्ट हो रहा है, p के बाद q यहाँ है, p के बाद q यहाँ नहीं है। एक ही आंसर है a। ठीक है, अब देखते हैं। एरर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर। ठीक है, ही appears to be an। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है ना? फिर बताता हूँ। ये एन जो लगता है, सबसे पहले तो मस्ट है कि वो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और नाउन हो। ठीक है, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, नाउन हो। वहाँ पर क्या लगाते हैं आप? एन। ठीक है, और एन कैसे लगते हैं? एन कब लगाते हैं और ए कब लगाते हैं?
ये दोनों के लिए है कि ए या एन कैसे आएगा, जब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, तब ए या एन लगाते हैं। लेकिन एन कब लगाते हैं, जब वो वोवेल साउंड दे रहा हो, पहला वर्ड वोवेल साउंड हिंदी वाला, ठीक है, जैसे आ ई उ ये सब जब आए जो स्वर होते हैं, है ना, वो वाले साउंड जब पहला वर्ड बोलिए, जैसे पीछे लिखा है ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट, ये कैसे लिखा जाएगा, आ से, ऑनेस्ट, ठीक है। जैसे लिखा हो आवर, तो ये कैसे लिखा जाएगा, आवर, आ से, ठीक है। इसका पहला साउंड क्या है, वोवेल है, तो क्या लगेगा, एन, ठीक है। जैसे अब जिसका पहला साउंड वोवेल ना हो, अब इसका पहला साउंड क्या है, यूनिवर्सिटी, या है, व्यंजन है, तो क्या लगाएंगे, ए, ठीक है। आई होप मेरी बात सुनिए भी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मस्ट है कि वो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए, ठीक है। एन, इसका आंसर क्या होगा, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अब देखिए एन क्या है, ऑनेस्ट, ओ का साउंड दे रहा है इसलिए एन, और मैन क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल भी है और नाउन भी है, हो गया। वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस डाउट इफ द मिनिस्टर वॉज एन एथिस्ट। देखिए एथिस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, एथिस्ट क्या होता है, नास्तिक व्यक्ति, है ना, और एक होता है थीस्ट, जो भगवान में आस्था रखता है, और एथिस्ट जो भगवान में आस्था नहीं रखता है, ठीक है। वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस डाउट इफ द मिनिस्टर वॉज एन एथिस्ट। अब देखिए मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, देखिए वो डाउट भी दे रहा है और इफ भी दे रहा है ना, तो यहाँ पर तो इसका पेयर बन सुपरफ्लस हो रही चीज़ें, तो यहाँ पर क्या लगाइए यार, दैट, कैसे, अब देखिए वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस डाउट, जो मेंबर्स में से किसी एक ने एक्सप्रेस किया, क्या एक्सप्रेस किया, डाउट, कि दैट का क्या निकल रहा है, कि जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है यहाँ पर, दैट क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कि द मिनिस्टर वॉज एन एथिस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया, कन्विक्शन का सिनोनिम पूछा है। देखिए कन्विक्शन होता क्या है, कन्विक्शन बिलीफ, कॉन्सेप्ट हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, नॉलेज, नोशन हो सकता है, ये नोशन लिखा है मैंने, तभी मैंने अलग से ओ लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये नोशन है, नॉट नेशन, ये नोशन अलग होता है एंड नेशन अलग होता है। नेशन सभी जानते हैं, देश, है ना, और नोशन क्या होता है, आइडिया या बिलीफ, ठीक है। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, धारणा, ठीक है, कन्विक्शन, धारणा बनाना, किसी चीज़ की धारणा तैयार करना, ठीक है। फर्म बिलीफ्स, ठीक है, आइडिया एंड ओपिनियंस नहीं, प्रेजुडाइज एंड बायस, ये दोनों एक ही चीज़ होंगी। प्रेजुडाइज एंड बायस क्या होता है, प्रेजुडाइज क्या होता है, पक्षपात करना, फेवरेटिज्म दिखाना, मतलब जो आपका फेवरेट, जो आपके मतलब अपने रिश्तेदारों को, उनको आगे करना, है ना, क्या होता है, पक्षपात करना, ठीक है, फेवरेटिज्म, या जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और क्या हो सकता है, पार्शियलिटी, सिंपल वर्ड लिखूँ तो पार्शियलिटी करना, ठीक है, बायस होना। नेक्स्ट इसका आंसर बता दिए, बी, क्या दिया है, प्रोवोकेटिव, मैंने आपको देखिए प्रोवोक वर्ड करवाया था, है ना, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म में लिखा है, ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म ये, और मैंने आपको वर्ब फॉर्म में कई वर्ड करवा रखे हैं ना, प्रोवोक, एग्रीवेट, इंसेंस, अराउज, स्टिर, इंसाइट, इनरेज, बताता हूँ, वो भी रिवाइज करवाता हूँ, पहले प्रोवोकेटिव बताता हूँ एडजेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। जैसे इसका होता है एग्रीवेटिंग, मैंने आपको एग्रीवेट मैंने आपको एग्रीवेट वर्ड करवाया था, है ना, और यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म में, तो आप क्या लिख लीजिए, एग्रीवेटिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको इन्फरिएट बताया था, यहाँ देखिए इन्फरिएटिंग लिखा है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी, पिटिएबल सभी जानते हैं, जो दयनीय हो, है ना, दया, जिस पर दया की जा सके, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन सभी समझते हैं, एक्साइटिंग, डिजायर, कोई मतलब नहीं उसको बताने का, ये सब तो पता ही है ना। अब मैं इसके कुछ वर्ड बताता हूँ प्रोवोक के, ठीक है, वर्ब फॉर्म में लिखवाए थे, वर्ब फॉर्म में याद करवाता हूँ दोबारा। प्रोवोक, एग्रीवेट, है ना, एग्रीवेट, इंसाइट, आउटरीच लिख लीजिए, और इनरेज लिख लीजिए, इनफेरिएट, जो यहाँ पे लिखा है इनफेरिएटिंग लिखा है ना, इनफेरिएट, ठीक है, फॉर्मेंट,
फॉर्मेंट लिख लीजिए, फर्मेंट लिख लीजिए, ठीक है। इंसाइट हो गया, स्टिर हो गया, इग्नाइट हो गया, इग्नाइट हो गया है ना, एग्जेस्परेट हो गया, किंडल हो गया, किसी को उकसाना, भड़काना, है ना, ये मीनिंग होता है इसका। एगॉन, ठीक है। एबेट, मैंने एबेट से आपको 2-3 वर्ड कराए थे, एबेट, एबेट एंड अबट। इसका आंसर बता दिए बी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया फिल इन द ब्लैंक्स है। वी फेल टू अंडरस्टैंड योर रीजंस फॉर द डैश, फॉर डैश द कॉलेज विदाउट कंप्लीटिंग द डिग्री। मतलब क्या, मैं तुम्हारे रीज़न को अंडरस्टैंड करने में फेल हो रहा हूँ, मतलब फेल हूँ कि तुमने अपनी कॉलेज डिग्री कंप्लीट करने से पहले क्यों छोड़ दी, मतलब क्यों छोड़ दी, है ना। तो क्या होगा, अटेंडिंग, ज्वाइनिंग, क्या होगा इसका आंसर, लीविंग। रिफ्यूजिंग तो कोई चीज़ मना करना होता है, रिफ्यूज, डिनाई, ठीक है। आई वुड नॉट कमिट, आई वुड नॉट कमिट, देखिए कमिट से कौन सी प्रपोजिशन लगती है, टू, कमिट, कमिट माई सेल्फ टू द कोर्स ऑफ एक्शन, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्या दिया, परमिट, परमिट क्या होता है, परमिशन, है ना, कोई चीज़ परमिशन देना, सैंक्शन, परमिशन, सैंक्शन, एसेंट, एसेंट बोल सकते हैं, अलायंस बोल सकते हैं, अलायंस, अलायंस बोल सकते हैं, है ना, कॉम्प्लायंस बोल सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट परसुएड, इसका आंसर प्रोहिबिट, कोई चीज़ मना कर देना। इंक्लोज, देखिए मैंने बताया था जिस भी वर्ड में en सफिक्स हो या प्रीफिक्स हो वो क्या बनता है, पार्ट ऑफ स्पीच के तरफ से वर्ब। जैसे यहाँ क्या लिखा है, इंक्लोज पीछे लिखा था ना, है ना, ये क्या है, वर्ब, किसी चीज़ को बंद कर देना, है ना, बंद कर देना, लगा देना, ठीक है, इसका मीनिंग होगा। जैसे मैं बताऊँ स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ लिखा मैंने और इसमें en सफिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया, वर्ब। इसका मीनिंग क्या हो गया, बीफ अप, बीफ अप, समझते हैं बीफ अप का मतलब क्या होता है, किसी को मजबूत बना देना, बीफ अप कर देना, ठीक है। आप इसी से तीन वर्ड कमेंट करेंगे जिसके पहले आप प्रीफिक्स करेंगे en, है ना, en प्रीफिक्स करेंगे, और 3 वर्ड कमेंट करेंगे जिसमें en सफिक्स करेंगे, ठीक है। परसुएड, अलाउ सभी समझते हैं, है ना। इंक्लोज बता दिया, परसुएड मनाना, फ्लैटर, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया, ब्रेव, मैंने ब्रेव के कई वर्ड आपको करवाए थे, चलिए याद रिवीजन करवाता हूँ। वैलिएंट, गैलेंट, आपने गैलेंट सरिया सुनी होगी ना, गैलेंट सरिया आती है ना, वो उसको बोलते हैं बहादुर। हीरोइक, हीरोइक, हीरो जैसा, डेयरिंग, डेयरिंग हो, एंड मेटलसम हो, मेटलसम हो, वैलरस हो, ठीक है, बोल्ड हो, बर्शर्क हो, निडर हो, जिसको डर ना लगे किसी चीज से, इंट्रेपिड हो, इंट्रेपिड हो, ब्रेव हो, डॉन्टलेस हो, ठीक है, इतना काफी हुआ। इसका आंसर हो कॉवर्ड, कायर, ठीक है। अब मैं कॉवर्ड पे नहीं जा रहा हूँ, मैंने अभी सेकेंड लास्ट क्लास में डरपोक के बहुत सारे वर्ड करवाए थे। अगली, है ना, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड पर्सन, जेलस, वीक पर्सन, ये सब बताने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया, एक्टिव वॉइस, ही वॉज गिवन, ये देखिए क्या लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस निकालना है। अब देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट कहाँ दिया, गेव, ये हो सकता है, रिवॉर्डेड हिम, ये तो बिल्कुल ही एकदम सेंटेंस ही खा गया पूरा, है ना। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही वॉज, गलत। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस पहले पैसिव वॉइस ही दिया, तो ये गलत, ये गलत, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, रिवॉर्डेड द गवर्नर, गलत, आंसर क्या होगा इसका, सी, ठीक है। और जिसको भी दिक्कत है थोड़ी सी या इंडायरेक्ट स्पीच में या एक्टिव वॉइस में, तो मैंने इसकी मैराथन दे रखी है ना, इसी चैनल पे जाइए और वीडियोस पे जाकर आप मैराथन देखिए, आपको मैराथन मतलब डिटेल में मैंने चीज़ें समझा रखी हैं, एकदम पहले टॉपिक समझाया उसका 15 से 20 मिनट,
मैंने टॉपिक समझाने में लिया कि ये चीज़ें, ये मेन पॉइंट्स हैं, उसके आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो सवाल मैंने आए हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने वो सारे डिस्कस किए हैं, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना रह जाए। तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा अगर दिक्कत आती है तो, है ना। एक बार पेपर में देने जाने से पहले ज़रूर उसको देखिए। आगे बढ़ता हूँ। ही, अब देखिए कैन, कैन किस में बदलेगा? कुड में, ठीक है। कैन में कुड, ये गलत, ये गलत, ये गलत, एक ही इसका आंसर डी। मैंने ऐसे ही आपको मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में वो कैसे एक्टिव वॉइस या डायरेक्ट इंडायरेक्ट करना है वो मैंने सिखाया है। जिसको भी सीखना है या जिसको थोड़ी भी दिक्कत है तो जाकर जरूर देखिए। देखिए क्या है लिटरेचर, लिटरेचर की स्पेलिंग ये होती है ना। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये डिफॉर्मेशन सही लिखा है, शेड्यूल सही लिखा है, एस्केड्यूल सही लिखा है, मेजरेबल सही लिखा है। लिटर, देखिए लिटर मीन्स होता है, लिटर होता है लेटर, है ना। कौन सा लेटर? वो लेटर बनाने वाला, ठीक है। और इसी से बना है लिटरेट। मैंने आपको बताया था क्या बताया था? लिटर प्लस 8 का मतलब क्या बताया था मैंने? मेक या कॉज, है ना, ठीक है। और लिटर मतलब लेटर बनाने वाला, जिसको लेटर बनाना आता हो, लिटरेट, पढ़ा लिखा व्यक्ति, है ना। और इसी के आगे इल लगा दीजिए तो इल किसको दिखाएगा? नेगेटिव को, ठीक है। जिसको लेटर बनाना ना आता हो, इलिटरेट, है ना, अनपढ़, जिसको जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिया है देखिए, मैंने आपको इंस्टाग्राम चैनल, इस चैनल के नेम से बना रखा है, LWV_ऑफिशियल नेम से, है ना, मतलब लर्न विद विजुअलाइजेशन के नाम से, ठीक है। तो उसको फॉलो करना ना भूलिए। आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? मिस स्पेल्ड वर्ड है चिल्ड्रन, सही लिखा है, गलत लिखा है, चिल्ड्रन गलत लिखा है, गलत लिखा है, 21 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्या दिया? वन वर्ड है, अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन। लेमेंटेशन क्या होता है? विलाप करना, मॉर्न, ठीक है। मैंने इसे कई वर्ड करवा रखे हैं, अभी मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मॉर्न, ठीक है। लेमेंटेशन, लेमेंट वर्ड करवाया था ना, स्पेशली फॉर द डेड, है ना। समझते हैं इस चीज़ को क्या बोलते हैं? रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट तो सभी जानते हैं, रिपोर्ट क्या होती है? अकाउंट नहीं। एलगी, एलगी क्या होता है? शोक गीत, है ना। जो जब कोई खत्म हो जाता है, जब कोई किसी की डेथ होती है तो जो गाने बजाए जाते हैं, वो जो गाने बजते हैं उसको बोलते हैं शोक गीत, ठीक है, एलगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? सिंक, इनसे वन वर्ड निकालना है, सिंक का जो मीनिंग निकले, ठीक है। क्या वर्ड दिया है? द सिंक इज क्लॉग्ड। क्लॉग्ड मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ चोक हो जाना, है ना, भर जाना बिल्कुल, उसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? मडी, बहुत गंदा है, स्टॉप हो चुका है, मतलब रुक गया है, बिल्कुल चोक हो गया है, ठीक है। कंटेनर विच होल्ड्स वाटर नहीं, अ पाइपलाइन वाटर सप्लाई टू ड्रॉप नहीं, इसका मतलब वो सिंक, सिंक सभी जानते हैं, आपके किचन वगैरह में लगी होगी, सिंक उसको बोलते हैं। अ लार्ज फिक्स्ड कंटेनर टू वॉश हैंड्स और यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स समझते हैं, बर्तन वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया? इन द विंटर सीजन द पुअर वुमेन नीडेड अ रिफ्यूज वेयर शी कुड लाई फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। देखिए वो क्या ढूंढ रही है? जगह ढूंढ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कूल नहीं, शेल्टर, है ना, शेल्टर होम, ठीक है। और इन क्या होता है? ये होते हैं धर्मशाला, धर्मशाला समझते हैं? धर्मशाला जिसको बोलते हैं पब्लिक हाउस, क्या बोलते हैं? पब्लिक हाउस, हाउस क्या बोलते हैं? सराय, ठीक है, सराय बोल सकते हैं, इनार्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। टेंट सभी जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्या दिया? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट कोलोकेशन, ठीक है। वी नीड टू डैश अ डिसीजन ऑन हाउस प्रोजेक्ट टुमारो मॉर्निंग। क्या है? वी नीड टू मेक अ डिसीजन, डिसीजन हम लोग खुद तैयार करते हैं ना, इसका आंसर क्या होगा? ए। ड्रॉ को ड्रॉ थोड़ी करते, ड्रॉ करना तो मान लीजिए किसी, यहाँ पर मैं भारत का चित्र बना रहा हूँ जैसे, है ना, ये क्या है? ये मैंने क्या किया? भारत का चित्र ये ड्रॉ किया है ना, ये चीज़ अलग है, ठीक है। बिल्ड कोई चीज़ बनाना, है ना, फ्रेम कोई चीज़ फ्रेम करना, है ना, वो अलग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसेज, है ना, पैसेज आप देखिए कोई भागेगा नहीं पैसेज से, ठीक है, पैसेज देखते भाग जाएंगे। पहले आप, मैंने पैसेज टैकल करने का क्या तरीका बताया? पहले आप क्वेश्चन पढ़िए,
क्वेश्चन वो पूछ क्या रहा है आपसे वो पढ़िए, है ना। देखिए पैसेज थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि जो ये पेपर हुए हैं उसमें लेंदी पैसेज पूछे गए हैं, तो पॉसिबल है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो मैंने थोड़ा सा लेंदी पैसेज लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको उसमें भी दिक्कत ना हो। पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप पैसेज पढ़िए, उसके बाद आंसर अपने टिक करिए, देन आप देखिए कि कौन सा कहाँ पर गलत हुआ, क्या आप नहीं समझ पाए। ठीक है, पढ़ते हैं। द ब्रो ऑफ द कॉन्जरर, कॉन्जरर क्या होता है? कॉन्जरर जादूगर। कॉन्जरर वॉज क्लाउडेड विद अ गैदरिंग फ्रॉन, द सेंटेंस मीन्स दैट द कॉन्जरर, आगे बढ़ते हैं, क्या दिया? द एग ट्रिक वॉज रुइंड, दिस मीन्स दैट, देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्विक मैन द कॉन्जरर, द ऑथर बिलीव्स दैट द क्विक मैन वॉज रियली, द कॉन्जरर एक्सट्रैक्टेड 17 eggs फ्रॉम द हैट ऑफ, यहाँ से पढ़िए। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, said the conjurer, having shown you that the cloth is absolutely empty, I will proceed to take from it a ball of goldfish crystal, and all around the hall people were saying, oh how wonderful, how does he do it? but but the quick man on यहाँ देखिए इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। Quick man on the front seat said in a big whisper to the people near him, he had it up his sleeve. Then the people nodded brightly at the quick man and said, oh of course, and everybody whispered round the hall, he had it up his sleeve. My next trick, said the conjurer, is the famous, क्या लिखा है? हिंदुस्तानी रिंग्स। ठीक है, यू विल नोटिस दैट द रिंग्स आर अपेरेंटली सेपरेट एट अ ब्लू, दे ऑल जॉइन क्लैंग क्लैंग क्लैंग, प्रेस्टो लिखा है ना, सॉरी मैं प्रेस्टोल पढ़ रहा हूँ, सॉरी। देयर वॉज अ जेंटल जनरल बज ऑफ, पता नहीं क्या हो रहा है, सॉरी थोड़ा सा बाहर कुछ काम हो रहा है उस वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। कहाँ था मैं? General buzz stupefaction, till the quick man was heard to whisper, he must have had another lot up his sleeve. आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है? Again everybody nodded and whispered the rings were up his sleeve. The brow of the conjurer was clouded with a gathering frown. I will now, he continued, so you are most amusing trick by which I am enabled to take any number of eggs from a hat. Will someone gentleman kindly lend me his hat? Ah, thank you. Presto, he extracted 17 eggs and for 35 seconds the audience began to think that he was wonderful. Then the quick man whispered along the front bench, he has a hand his sleeve. All the people whispered it on, he has a lot hands up his sleeve. The यज्ञ, क्या बोल रहा हूँ मैं एक सेकेंड में पानी पी लूँ। गला सूख गया था बोलते बोलते, क्या था मैं? हाँ, द एग ट्रिक वॉज रुइंड, यहाँ देखिए ये लाइन भी पूछी गई थी। द एग ट्रिक वॉज रुइंड, इट वेंट ऑन लाइक दैट ऑल थ्रू इट ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द विस्पर्स ऑफ द क्विक मैन दैट द कॉन्जुरर मस्ट हैव कंसील्ड अप हिज स्लीव. In addition to the rings, hands and fish, several packs of cards, a loaf of bread, a doll's cradle, a live guinea pig, a 50-cent piece, and a rocking chair. क्या दिया है देखिए? The brow of conjurer was clouded with a gathering frown. The sentence means, इसका मीनिंग क्या था? वो क्या हो गया था? बहुत एंग्री हो गया था, है ना, बहुत एंग्री हो गया था। द एग ट्रिक वॉज रुइंड, उसकी एग की ट्रिक रुइंड कैसे हो गई थी? दिस मीन्स दैट
एग वर ऑल ब्रोकन, ऐसी तो कोई बात करी नहीं गई थी. पीपल वर अनकन्विंस्ड, द ट्रिक कुड नॉट बी परफॉर्म्ड. इसका मतलब सी, कॉन्जरर वॉज डिसअपॉइंटेड. अकॉर्डिंग टू द क्विक मैन द कॉन्जरर हैड एवरीथिंग बॉट अ प्रोडक्शन. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी. प्रोड्यूस थिंग्स विद द मैजिक ही न्यू, हैड थिंग्स इन द लार्ज स्लीव्स. इसका मतलब वो क्या बोल रहा था बार बार कि उसकी स्लीव में है सब कुछ, है ना. हैन उसकी स्लीव में है और अंडे उसकी स्लीव में है ना. ऐसी बातें नहीं कर रहा था वो. द ऑथर बिलीव्स दैट द क्विक मैन वॉज रियली फुलिश. बहुत बेवकूफ टाइप के व्यक्ति है. द कॉन्जरर एक्सट्रैक्टेड 17 eggs फ्रॉम द हेड ऑफ वन जेंटलमैन, है ना. यहाँ देखिए मैंने अंडरलाइन किया था ना, ये देखिए कहाँ अंडरलाइन किया मैंने. हाँ ये देखिए. He continued, so you most amusing trick by which I am enabled to take any number of eggs from a hat. Will some gentleman kindly lend me his hat? ये लाइन दी है ना, kindly lend me, he said. Ah, thank you, presto. He extracted 17 eggs. ठीक है, ये इसका आंसर है सी. चलिए आगे बताओ. चलिए आज के लिए इतने ही. और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए. और आपका स्कोर क्या आता है 25 में उसको ज़रूर कमेंट करके बताइए. ठीक है, आपका 25 में स्कोर क्या रहता है उसको ज़रूर कमेंट करिए. वैसे आज का जो टेस्ट था इसमें 22 से 24 तो होने चाहिए थे. 22 प्लस आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, है ना. अगर 22 से नीचे हो रहे हैं तो थोड़ी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है. ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.